लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने देखा कि एनालिटिकल केमिस्ट्री के मेनली दो कार्य है, जिसमें कोई भी अननोन केमिकल सैंपल दिया गया है तो उसमें कौन से एलिमेंट्स या कंपाउंड प्रेजेंट है वो तय करना, यानी कि व्हाट इज प्रेजेंट। वो तय करने के बाद उसमें से जो जो एलिमेंट्स या कंपाउंड प्रेजेंट है उसमें से डिजायर्ड इच्छित कंपाउंड का हमें क्वांटिटेटिव एनालिसिस करना है, यानी कि हाउ मच प्रेजेंट इन गिवन अननोन केमिकल सैंपल। किसी भी डिजायर्ड कंपाउंड या एलिमेंट्स का अमाउंट तय करना। अननोन केमिकल सैंपल में कौन से कंपाउंड प्रेजेंट है उसको तय करना है। उस मेथड को क्वालिटेटिव एनालिसिस कहते हैं। क्वालिटेटिव एनालिसिस करने के बाद उसमें डिजायर्ड सैंपल का क्वांटिटेटिव एनालिसिस किया जाता है, कितना अमाउंट है वो तय किया जाता है, क्वांटिटी तय की जाती है, इसलिए उसको क्वांटिटेटिव एनालिसिस कहते हैं। आज क्वांटिटेटिव एनालिसिस के हम क्लासिफिकेशन में आगे देखें तो उसमें मेनली दो टाइप है। केमिकल मेथड, जिसे क्लासिकल मेथड भी कहते हैं। ये क्वांटिटेटिव एनालिसिस की मेथड जो केमिकल रिएक्शन पे डिपेंड है, जिसमें सिर्फ ग्लासवेयर और केमिकल का यूज किया जाता है, किसी भी फिजिकल प्रॉपर्टी का मेजरमेंट नहीं किया जाता। यानी कि क्वांटिटेटिव एनालिसिस की ऐसी मेथड जो सिर्फ केमिकल रिएक्शन पे डिपेंड है उसको केमिकल मेथड या क्लासिकल मेथड कहते हैं। क्वांटिटेटिव एनालिसिस की ऐसी मेथड जो जिसमें ग्लासवेयर, केमिकल, उसके साथ साथ इंस्ट्रूमेंट का भी यूज किया जाता है और इंस्ट्रूमेंट के जरिए सैंपल की फिजिकल प्रॉपर्टी तय की जाती है, उसका मेजरमेंट किया जाता है। इसलिए इस टाइप के क्वांटिटेटिव एनालिसिस की मेथड को फिजिकल मेथड या इंस्ट्रूमेंटल मेथड कहते हैं। केमिकल मेथड के मेनली दो टाइप है, यानी कि उसमें वॉल्यूमेट्रिक या टाइट्रीमेट्रिक एनालिसिस। वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस में वॉल्यूम का मेजरमेंट किया जाता है, इसलिए उसे वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस कहते हैं। वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस में किसी भी अननोन केमिकल सैंपल का एग्जैक्ट वॉल्यूम लिया जाता है, बाद में उसका नॉन सॉल्यूशन के अगेंस्ट टाइट्रेशन किया जाता है, इसलिए उसको टाइट्रेशन या टाइट्रीमेट्रिक एनालिसिस कहते हैं। यहाँ अननोन सैंपल का एग्जैक्ट वॉल्यूम इसको एनालाइज कहते हैं। उसका टाइट्रेशन नॉन वॉल्यूम नॉन सॉल्यूशन कॉन्सेंट्रेट वाले सॉल्यूशन टाइट्रेट के अगेंस्ट किया जाता है और एग्जैक्ट वॉल्यूम वाले एनालाइट के सैंपल के लिए साथ रिएक्शन करने के लिए टाइट्रेंट के कितना वॉल्यूम यूज होता है वो तय किया जाता है, इसलिए उसको वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस कहते हैं। यानी कि वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस में अननोन केमिकल सैंपल का जो सॉल्यूशन बनाया है उसका एग्जिट वॉल्यूम लेके उसके साथ कंप्लीट रिएक्शन के लिए नॉन कॉन्सेंट्रेट वाले सॉल्यूशन टाइट्रेंट का कितना वॉल्यूम यूज होता है उसके जरिए क्वांटिटेटिव एनालिसिस किया जाता है। ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस जो केमिकल मेथड का दूसरा टाइप है, जिसमें भी ग्लासवेयर और केमिकल का यूज किया जाता है। वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस एंड ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस दोनों सिर्फ केमिकल रिएक्शन पे डिपेंड है, जिसमें कोई फिजिकल प्रॉपर्टी का मेजरमेंट नहीं किया जाता। ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस में वेट का मेजरमेंट किया जाता है, जिसमें डिजायर्ड कंपाउंड का स्टेबल सॉलिड कंपाउंड में कन्वर्जन किया जाता है और उसका डाई करके वेट किया जाता है। वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस का क्लासिफिकेशन देखें तो वो केमिकल रिएक्शन के नेचर पे डिपेंड है। वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस में एनालाइट जिसका कॉन्सेंट्रेशन हमें तय करना है, एनालाइट में जो केमिकल सैंपल है जिसमें डिजायर्ड कंपाउंड की क्वांटिटी हमें तय करनी है, यानी कि एनालाइट
जो अननोन कॉन्सेंट्रेट वाला सॉल्यूशन है। टाइट्रेंट यानी कि नॉन कॉन्सेंट्रेट वाला सॉल्यूशन, टाइट्रेंट को ब्यूरेट में फिलअप किया जाता है और एनालाइट का एग्जैक्ट वॉल्यूम नीचे मेजरिंग फ्लास्क में लिया जाता है। एनालाइट में टाइट्रेंट का सॉल्यूशन ब्यूरेट में से ऐड करने से एनालाइट और टाइट्रेंट के बीच रिएक्शन के प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है। यह एनालाइट और टाइट्रेंट के बीच रिएक्शन के दौरान जो एनालाइट और टाइट्रेंट के एनालाइट के कंप्लीट रिएक्शन के साथ कंप्लीट रिएक्शन के लिए टाइट्रेंट ऐड करते हैं, तब कलर चेंज के जरिए हम रिएक्शन कंप्लीट हुई है कि नहीं वो तय कर सकते हैं। उसके लिए इंडिकेटर का भी यूज कर सकते हैं, यानी कि अगर सेल्फ इंडिकेटर नहीं है तो बाहर से इंडिकेटर ऐड करके कलर चेंज के जरिए हम एंड पॉइंट तय करते हैं और रिएक्शन कंप्लीट हुई कि नहीं वो तय करते हैं। और जब कलर चेंज होता है तो हमें वो एंड पॉइंट मिलता है, यानी कि ब्यूरेट रीडिंग मिलता है, जिसका यूज हम क्वांटिटेटिव एनालिसिस के लिए करते हैं। यहाँ वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस में एनालाइट और टाइट्रेंट के बीच जो केमिकल रिएक्शन होती है वो केमिकल रिएक्शन के नेचर के आधार पे वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस का क्लासिफिकेशन किया जाता है। अगर एनालाइट और टाइट्रेंट में एक एसिड और दूसरा बेस है तो ऐसे टाइट्रेशन को एसिड बेस टाइट्रेशन कहते हैं। यहाँ एसिड और बेस के बीच रिएक्शन से प्रोडक्ट सॉल्ट और पानी मिलता है, इसलिए यहाँ एसिड और बेस के बीच रिएक्शन में न्यूट्रलाइजेशन होता है, इसलिए इसको न्यूट्रलाइजेशन टाइट्रेशन भी कहते हैं। अगर एनालाइट और टाइट्रेंट के बीच रिएक्शन में एक का ऑक्सीडेशन और दूसरे का रिडक्शन होता है तो ऐसे टाइट्रेशन को ऑक्सीडेशन रिडक्शन टाइट्रेशन या रेडॉक्स टाइट्रेशन कहते हैं। अगर एनालाइट और टाइट्रेंट के बीच रिएक्शन से कलर्ड कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होता है तो उसे कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक फॉर्मेशन कहते हैं। जनरली मेटल का टाइट्रेशन यानी कि मेटल का क्वांटिटेटिव एनालिसिस करने के लिए यहाँ कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन का यूज किया जाता है, यानी कि मेटल का जब लिगेंड जनरली लेबोरेटरी में ईडीटी के साथ टाइट्रेशन किया जाता है तब मेटल और ईडीटी लिगेंड के बीच रिएक्शन से यह कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होता है, यानी कि कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन मेटल के एनालिसिस के लिए यूज किया जाता है। एनालाइट और टाइट्रेंट के बीच रिएक्शन से अगर सॉलिड मास का फॉर्मेशन होता है, इंसॉल्युबल सॉलिड मास यानी कि प्रेसिपिटेशन होता है, तो ऐसे टाइट्रेशन को प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन कहते हैं। जनरली हैलाइड का क्वांटिटेटिव एनालिसिस करने के लिए प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन यूज किया जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।